आखिर सऊदी दुबई की करेंसी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में कितना बन जाता है। दोस्तों, जितने सऊदी रियाल और दुबई के दिरहम से हमारे यहाँ मुश्किल से 25 और 30 हज़ार बन पाते हैं, उतने ही रियाल और उतने ही दिरहम में हमारे पड़ोसी मुल्कों में जाकर लाखों बन जाते हैं। दोस्तों, ये कैसे होता है, आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं कि आखिर सऊदी और दुबई के रियाल और दिरहम जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में कितना बनता है। सऊदी, दुबई की और हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल हो गई, यहाँ की करेंसी में कितना फ़र्क है, यही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जितने रियाल और जितने दिरहम में हमारे यहाँ मुश्किल से इंडियन रुपीज़ 25 और 30 हज़ार बन पाते हैं, उतने ही दिरहम और उतने ही रियाल में हमारे पड़ोसी मुल्कों में लाखों बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने पड़ोसी मुल्कों की करेंसी और सऊदी दुबई की करेंसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर सऊदी दुबई की करेंसी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में कितना बन जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही कंटेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया लेबर सऊदी दुबई कमाने के लिए जाता है, हम ये छोटे लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटे कामों में जाते हैं, हेल्पर टाइप जो होते हैं, लेबर के काम में जाते हैं, जिनकी कम से कम सैलरी होती है। तो वो दोस्तों जब इंडिया से जाते हैं तो उनकी, और चाहे पाकिस्तान से जाएँ, चाहे बांग्लादेश से जाएँ, चाहे नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी जाएँ, तो उनकी वहाँ पर एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है। और आप लोगों को तो बाखूबी पता होगा कि नए लोगों को कहीं भी जाए तो सैलरी कम ही मिलती है, बाद में उनके काम के दम पे या धीरे धीरे जब वो पुराने होते हैं तब उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, पर नए लोगों को सैलरी कम ही मिलती है, कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए। तो दोस्तों, अगर इंडिया से कोई जाता है या पाकिस्तान से जाता है या बांग्लादेश से जाता है, श्रीलंका से जाता है या फिर नेपाल से जाता है, तो वहाँ पर सबको एक ही रेट की जो है सैलरी दी जाती है, पर अलग अलग देशों के लोग जो होते हैं तो उनके वहाँ पैसा वो अलग अलग बनता है। तो वही दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर जो है सऊदी का एक रियाल और दुबई का एक रियाल पाकिस्तान में कितना बनता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में कितना बनता है। दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें जून 2023 की, तो इस समय दुबई का एक दिरहम इंडिया के अंदर बन रहा है 22 रुपया और पाकिस्तान के अंदर एक दिरहम बन रहा है 78 यानी 78 रुपया। और दोस्तों, वहीं दुबई का एक दिरहम बांग्लादेश के अंदर बन जा रहा है 30 टका, क्योंकि वहाँ की करेंसी को हम टका बोलते हैं। और वहीं दोस्तों श्रीलंका के अंदर दुबई का एक दिरहम बन रहा है 83 रुपया। 83 रुपया बन रहा है दोस्तों एक दिरहम का, दुबई का एक दिरहम 83 रुपया बन रहा है। और दोस्तों, अगर दुबई की एक दिरहम की हम बात करें नेपाल के अंदर, तो नेपाल के अंदर लगभग बन रहा है 35 रुपया और 35.5 रुपया। दोस्तों, मान लीजिए इन पाँचों मुल्क से एक एक लेबर गया हुआ है दुबई कमाने के लिए, और पाँचों की सेम सैलरी है 1000 दिरहम। 1000 दिरहम अगर सबकी सैलरी है तो इंडिया वाला कमाएगा 1000 दिरहम में 22,000 रुपया, और पाकिस्तान वाला कमाएगा 78 हज़ार रुपया, श्रीलंका वाला कमाएगा 83,000 रुपया, और बांग्लादेश वाला कमाएगा 30,000 रुपया, नेपाल वाला कमाएगा 35,000 रुपया। दोस्तों, दुबई में तो पांचों मुल्क के जो लेबर हैं उनकी सेम सैलरी है, मगर वो अपने मुल्क के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमा रहा है श्रीलंका वाला। 1000 दिरहम में 83,000 रुपये वो अपने मुल्क का कमा रहा है। वही पाकिस्तान वाला कमा रहा है 78,000 रुपया, वही बांग्लादेश वाला कमा रहा है 30,000 रुपया, और जो है नेपाल वाला कमा रहा है 35,000 रुपया, और इंडिया वाला कमा रहा है सिर्फ 22,000 रुपया। सिर्फ और सिर्फ 1000 दिरहम में सबकी अलग अलग सैलरी क्यों? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर इतना जो है वहाँ का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उथल पुथल हो गई है कि वहाँ पर जो है करेंसी, उनका पैसा इतना कमज़ोर हो गया है कि विदेशी किसी भी करेंसी की अगर बात करें, किसी भी पैसे के, तो उनके वहाँ ज़्यादा ही बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला सबसे कम कमा रहा है तो वो घाटे में है। घाटे में तो श्रीलंका और पाकिस्तान वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ की उनके हिसाब से फिर वो जितना कमाएंगे उसी हिसाब से उनके देश में महंगाई भी होती है, इन्फ्लेशन रेट भी सबसे ज़्यादा इनके यहाँ ही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री का पैसा कम बन रहा है तो वो घाटे में है, घाटे में नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उनके देशों में महंगाई भी होती है। जो चीज़ हमारे यहाँ 20 रुपये में मिलेगी, पाकिस्तान और श्रीलंका में जाके वो 100 रुपये में और 50 रुपये में मिलेगी। तो दोस्तों, वहाँ पे घाटा सिर्फ और सिर्फ जो जिनके यहाँ ज़्यादा बन रहा है उनका होता है। मान लीजिए चंद लोग विदेशों में जाके कमा रहे हैं, मगर जो उनके देशों में हैं वो तो महंगाई की मार वहीं कमा के झेल रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर दुबई का पैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों में कितना बन जा रहा है। और दोस्तों, लगभग सेम जो है सिचुएशन सऊदी अरब के रियाल के भी है इन पड़ोसी मुल्कों में। अगर हमारे यहाँ जो है सऊदी का एक रियाल 21.5 रुपया इस समय बन रहा है जून 2023 में, वहीं जो है पाकिस्तान के अंदर 76 रुपये बन रहा है। सिर्फ 2 रुपये का वहाँ फ़र्क है और 50 पैसे का हमारे इंडिया में फ़र्क है। दुबई और सऊदी का रियाल जो है लगभग बराबर है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है 50 पैसे या 60 पैसे या 1 रुपये का कहीं कहीं मुल्कों के। जैसे हमारे यहाँ भी रियाल जो है बन रहा है 21.5 रुपया इस समय। अगर 1000 रियाल
रियाल किसी की सैलरी है तो वो 21,500 रुपया कमा रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान वाला कोई 1,000 रियाल सऊदी का कमा रहा है तो वो 76,000 रुपये कमा रहा है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश में जो है सऊदी अरब का 1 रियाल बांग्लादेश में 28.5 बन रहा है और वहाँ का जो है दुबई का जो है 30 बन रहा था। तो बस 1 रियाल 1 रुपये का फ़र्क है, 1 टके का फ़र्क है। और दोस्तों श्रीलंका के अंदर सऊदी का 1 रियाल 82 रुपये बन रहा है तो और दुबई का 83 बन रहा था। तो यहाँ पर भी 1 रुपये का फ़र्क है। और दोस्तों अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में इस समय सऊदी अरब का 1 रियाल 34.5 रुपये बन रहा है। नेपाली रुपया जो होता है वो 1 रियाल 34.5 बन जाता है। तो यहाँ पर भी बस 1 रुपये का यानी कि फ़र्क है। दुबई में जो है 35.5 बन रहा है, दुबई का 1 दिरहम नेपाल के अंदर 35.5 बन रहा है। दोस्तों सऊदी और दुबई का रुपया लगभग जो है सेम होता है। आप कहीं भी जाएंगे, दुबई जाएँ कमाने या सऊदी जाएँ, वहाँ का रुपया लगभग सेम बनेगा हमारे इंडिया में। बस थोड़ा सा 1,500 रुपये का फ़र्क होएगा 1,000 रियाल 1,000 दिरहम में। और दोस्तों वहीं अगर गल्फ़ की हम और कंट्री की बात करें, जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इन करेंसी में बहुत ज़्यादा कई देशों में फ़र्क है। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं गल्फ़ की और कंट्रियाँ जैसे हैं कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इनमें जो है दोस्तों अगर हम सऊदी इंडिया से जाएंगे तो 1,000 रुपया कमा के इंडिया में कितना बना सकते हैं। दोस्तों हमारी आप जाकर जो है इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं और इंडी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। उसको आप देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वहाँ का कुवैत का दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी करेंसी जो है वो कुवैत की है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल रखें, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी दोस्तों आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।